चलो ठीक है। तो हमें एक तो जो हमने अपने राइट में ये सेक्शन बनाए थे अपने कर्व्ड लूअर्स का, सेम सेक्शन लेफ़्ट में भी चाहिए, है ना। और उसके पहले हम ये जो सेंटर पार्ट है ये वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक। तो सेंटर पार्ट पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये किस टाइप का है, फिर अपन इसको बनाने पे आते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारी लाइंस हैं, राइट। तो थोड़ी देर के लिए जो पीछे एक ग्रिड है इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। तो उसको डिसेबल करना है, अगर जितने भी ओवरलेज होते हैं ना वो सब डिसेबल करने के लिए हम ये वाले मेन्यू पे आ सकते हैं, ओवरलेज पे। देन यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन होता है, उसको बंद कर देने पे ग्रिड बंद हो जाती है। ठीक। ऑफ कोर्स मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगी। सो अभी के लिए ग्रिड को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा क्लीन में काम करना ज़्यादा ईजी लगता है। सॉरी। इसमें कैसा है, इसमें ना यहाँ पे एक बीडिंग चलेगी। ये जो ये वाला पोर्शन है ये एक्चुअली एक बीडिंग है। और ये जो बीडिंग है ये कैसी है, अपन सिंपल कॉर्निस भी लगा सकते हैं, दूर से उतना समझ में नहीं आता है, बट ये इस टाइप की है। ठीक। तो सेमी सर्कुलर बीडिंग है ये, राइट। हमें वो चीज़ बनाना है। और यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है पतली सी, तो ये हमारी टी प्रोफाइल्स है दोनों। तो बेसिकली ये बीडिंग आएगी ऐसे, जस्ट लाइक दिस, और ये वाली बीडिंग ऐसे जाएगी, एंड देन यहाँ बीच में हमारी टी प्रोफाइल चलेगी। ठीक। लेकिन ये सब करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैनलिंग करनी पड़ेगी 18 mm की। सो अनहाइड कर दिया मैंने सब कुछ, हम अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले पैनलिंग करना है, तो मैंने इसके पहले किया था, जैसे ये वाली वॉल पे किए थे हमने वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमें एक प्लेन रखेंगे, सब लोग साथ में कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक अपना कर्सर रख लिए, तो शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन से हमने कर्सर प्लेस किए, आप भी कर लो शिफ्ट प्लस राइट माउस। देन ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ताकि मेन्यू ओपन हो जाए। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मैश में जाके फर्स्ट वाला ऑप्शन प्लेन। अगेन हमने एक प्लेन ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन को रोटेट करना है। तो इस प्लेन को हम रोटेट कर देंगे वाई एक्सिस पे, तो आर वाई, एंड देन कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री, 90 एंटर। ठीक। अगेन अगर ऐसा होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाता हूँ तो तुरंत टोक देना, वापस पीछे आ जाएंगे अपन, है ना। सो इसको मैंने अब ऐसे कर लिया हूँ, इसको मैं रोटेट करके सही रख लिया हूँ। तो फिर वही चीज़ एडिट मोड पे जाओ, एंड देन हर एक एज को पकड़ के इसको सही साइज़ दो। अब यहाँ पे साइज़ देना थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले काम करता हूँ मैं इसे ऊपर और नीचे दे देता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा ऐसे। एंड देन हम इसको लेफ़्ट में ला के रख के एंड देन जूम इन कर लेते हैं। जैसे मुश्किल होता है, जैसे ये सही से दिख नहीं रही है लाइंस, तो ज़्यादा इजी होता है कि हम वायर फ्रेम मोड पे चले जाएं। वायर फ्रेम मोड पे जाने पे ऐसे लाइंस विजिबल हो जाती हैं, राइट। तो ये वाली लाइन तक मुझे लाना था, बिकॉज़ ये तो हमारा क्या बोलते हैं उसको हमारा जो भी हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, बट बेसिकली डिज़ाइन है वो, है ना। सो इसलिए ये यहाँ तक लाके मैंने रख दिया। एंड ये वाले एज को ही मैं यही करूँगा, इस एज को लेके इसको ला के यहाँ कहीं पे रख देते हैं, एंड देन पास में जाके ये दिख रही है, ये है, ये लाइन यहाँ तक लाना है। सो इसको मूव करके एक्सिस देके वाई एक्सिस से मूव करके एंड यहाँ पे स्नैप कर देते हैं। तो पूरे पोर्शन में मैंने अपना वॉल खड़ा कर दिया हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से भी ये अलग अलग पार्ट में है, बट हम वो चीज़ नहीं करेंगे। बाद में जब ये चीज़ें सिंपल चीज़ सीख जाओगे तो वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अभी हम ध्यान देंगे कि हम इसे अब कैसे बनाएं। ठीक। तो अगेन क्योंकि ये जो है, देखो ये तीन बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मैं एक बना के एंड देन उस पर एरे लगा सकता हूँ, या फिर एक बना के उसी कॉपीज़ कर सकता हूँ। ठीक। तो हम वही करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम एक बनाएंगे एंड देन एरे या कॉपी दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर देंगे। या एक्चुअली इसे बीच में ये भी आ रहा है, चलो ठीक है, काम हो जाएगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत तो नहीं होगा। हो सकती है दिक्कत, चलो अलग अलग ही बनाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एजेस चाहिए बेसिकली। पहले इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लूप कट से 2 लूप्स दे देते हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल आर प्रेस करके ऐसे। ठीक। एंड माउस व्हील ऊपर नीचे करके हम नंबर ऑफ़ कट सेट कर सकते हैं, तो एक बार ऊपर करके 2 कट कर लेंगे,
देन क्लिक करके कंफर्म कर देंगे एंड हमें कहीं मूव नहीं करना है, जहाँ मतलब ये सेंटर पे ही आनी चाहिए। तो एस्केप प्रेस करके हम उसको सेंटर पे रख देंगे। फिर से कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल आर, ताकि लूप सेट करना है। उसके बाद हम माउस व्हील को एक बार ऊपर कर देते हैं और देखो मैं ये ऊपर या नीचे वाली एज पे क्लिक करूँगा ना तो उसके अक्रॉस आएगी। अगर हम राइट वाली एज पे करते हैं तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, लेफ़्ट वाली एज पे या राइट वाली एज पे। इसीलिए हमें ऊपर या नीचे वाली एजेस पे ऐसे रखना पड़ता है। उसके अक्रॉस आएगी लूप, क्लिक टू कंफर्म एंड देन एस्केप, ताकि वो बीच में ही रखा जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जैसे मैंने लूप ऐड किया तो ऑटोमेटिकली वो 2 लूप सेलेक्ट हो गई है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको बस बेवल दे देना है, राइट। अब बेवल दे तो कितना दे, तो हम बेवल देंगे 0.25 इंचेस का। तो बस मैंने क्या किया, कंट्रोल बी प्रेस किया जब बेवल पे है ना, तो मैंने 0.25 कर दिया तो ऑटोमेटिकली 0.25 का बेवल दे देगा एंड एंटर। सो एक्चुअली हुआ ये है कि इसकी जो टोटल थिकनेस आई है, क्योंकि हमने बेवल दिए थे, सो बेवल में क्या किया उसने कि भाई यहाँ कहीं पे हमारी लाइन थी और उसने उसके इस तरफ 0.25 बेवल कर दिया है और इस तरफ 0.25 बेवल कर दिया है। तो ओवरऑल जो बेवल आया है मेरे पास वो कितना आ गया है, आधे इंच का, 0.5 का। सो अगेन जब हम बेवल करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि टोटल थिकनेस हमको कितनी चाहिए, एंड जितनी भी हमें टोटल थिकनेस चाहिए रहती है, जैसे मेरे केस में है वो 0.5, तो हम एक्चुअली उसके आधे का बेवल करते हैं। ठीक, तो जितनी भी आपको टोटल थिकनेस चाहिए होती है उसका आप आधी वैल्यू हमेशा रखते हो। ठीक है, ओके। अब इस पूरे को लेके हम हल्का से एक्सट्रूड कर देते हैं। अब देखो होना तो ये 18 mm चाहिए, ठीक है, कायदे से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं सॉलिडिफाई लगाऊँ, फिर 18 mm डालूँ, फिर सॉलिडिफाई अप्लाई करूँ, बहुत लंबा चौड़ा है, राइट। सो इट्स बेटर कि हम ई प्रेस करें, 1 प्रेस करें, एंटर कर दें। 1 इंच का बेसिकली एक्सट्रूड कर दिए इसको सर पूरे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल क्लियर नहीं है? नहीं मतलब क्या दिक्कत है, नहीं, कट के आ कट रही रही है या फिर बैकग्राउंड नॉइस है? है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? शायद इसीलिए। अभी ठीक है क्या आवाज़ मेरी? हेलो, आ ही नहीं रही क्या अब? आ रही है सर। प्रेक्षा की नहीं आ रही मुझे। यस सर, आ रही है अब। आ रही है, सही आ रही है। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो कुछ रिपीट करना है क्या या आगे बढ़ें? नहीं सर, ये बेवल तक हो गया था, आगे बढ़ो। बेवल के बाद मैंने इसको एक्सट्रूड किया था, पूरे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया हमने बेसिकली, हाँ। राइट। एंड देन अब इसको एक्चुअली पैनलिंग तो 18 mm की होनी चाहिए, बट 18 mm अगर हम एक्सट्रूड करते हैं तो बहुत सारा मतलब स्टेप्स लग जाते हैं कि भाई सॉलिडिफाई करो, फिर 18 डालो, फिर अप्लाई करो। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम इसे सीधा 1 इंच ही एक्सट्रूड कर दें पूरे को सेलेक्ट करके। ठीक, 1 इंच बाहर कर दिया हमने। तो ऐसे में क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डाटा है, जैसे ये 3 अलग अलग फेसेस हैं और प्लस इनके बीच में 2 पतले फेसेस हैं जो किसकी तरह एक्ट करने लगेंगे, एज टी प्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ तक सबका हो गया है। रेज़ योर हैंड अगर हो गया है, मैं वेट करूँगा जब तक सारे हैंड्स रेज़ नहीं हो जाते। रवीना कुछ दिक्कत? हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई है, तो देखो इसके आगे थोड़ा सा चीज़ें इजी है, बिकॉज़ अगर अब बाकी सारी लाइंस को छोड़ दे से उन ब्लैक लाइंस को देखें तो हमें अब बस इंसेट देना है ना। और हमारे काम की ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। ठीक है, ये बीच वाली लाइन काम की नहीं है, वो जस्ट वो बताने के लिए था कि वहाँ पे भी आएगा, मतलब कुछ डिज़ाइन है। तो सिर्फ इतना हमको इंसेट देना है एंड देन उसके बाद इतना हमको इंसेट देना है। ठीक, तो आई थिंक ये आधा इंच है, आधा इंच है।
काइंड ऑफ आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम सारे फेसेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इन 3 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, है ना। शिफ्ट होल्ड करके तीनों पे क्लिक कर दो तो तीनों फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके 3 फेस सेलेक्ट हो गए। तो अब इंसेट दो आप 1 इंच का, तो देखो ऑटोमेटिकली तीनों में अलग अलग इंसेट आ जाएगा। 1 इंच का तो I1 एंटर, ठीक। फिर से इंसेट दो फिर से 1 इंच का और फिर एंटर। तो हमने 2 बार ऐसे किए हैं, I1 एंटर I1 एंटर। तो इससे क्या हुआ है, 2 इंच का इंसेट आ गया है, राइट। और इसका फ़ायदा ये है कि अब हमें यहाँ पे ये फेसेस मिल गए, राइट। तो अब हम इन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे कैसे, हमें इन सारे फेस को सेलेक्ट करना है ना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम ऑल्ट बटन जो होता है, यहाँ लिख दूँ, ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखना है हमको, इसको होल्ड करके रखो। एंड देन ये जो एज है, ये वाली जो एज है, इस एज पे अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो उसके चारों तरफ के सारे फेसेस को, बेसिकली जो लूप्स हैं, एज फेस लूप है, उस फेस लूप को वो सेलेक्ट कर लेता है। कैसे, इस पर्टिकुलर इस एज पे क्लिक करना है हमको, है ना। और फिर हमें क्योंकि इसके भी सारे लूप सेलेक्ट करना है और इसके भी सेलेक्ट करना है, तो हम शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे अब, और फिर क्लिक क्लिक। इस तरह से आपके सेलेक्ट हो जानी चाहिए। शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके फेस पे क्लिक नहीं करना है, हमें इन एजेस पे क्लिक करना है ना, ऐसे। फिर शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करके इस एज पे क्लिक, फिर मैंने ऑल्ट बटन छोड़ दी हूँ ताकि इधर आ पाऊँ, फिर शिफ्ट ऑल्ट को होल्ड करके इधर पे क्लिक, ठीक है। दूर से भी कर सकते हो, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ बिकॉज ये है थोड़ा सा ट्रिकी। शिफ्ट ऑल्ट एंड यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर ये सेलेक्ट हो जाता है तो फिर हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड कर देना है 1 इंच। तो अगेन ई टू एक्सट्रूड, फिर वैल्यू देना है 1 एंड देन एंटर, ठीक। तो सबका ऐसा दिखना चाहिए अब, ऐसा 1 इंच का वो चीज़, वो वाला पूरा पोर्शन है वो एक्सट्रूड हो गया होगा, हुआ है। कर लो भाई, आराम से कर लो, बढ़िया भानु। नाइस परीक्षा। ओके चलो, सबका हो गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, सो नाउ क्योंकि हमारे ये चीज़ अवेलेबल है, तो अब हमें जो बेवल देना है उससे पहले हमें एक न्यू चीज़ समझना पड़ेगा, विच इज़ बेवल प्रोफाइल, ठीक। तो प्रोफाइल समझने के लिए, अब सिर्फ समझने का काम है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है और पूरा ध्यान लगा के समझना है कि क्या होता है प्रोफाइल, ठीक। तो मैं 2 चीज़ें समझाने वाला हूँ। एक तो है आपकी प्रोफाइल कि बेवल प्रोफाइल क्या होती है, और जो दूसरी चीज़ है ना, वो मेरा पर्सनल सीक्रेट है, जो कि लिटरली मैं नहीं बताता हूँ किसी को, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आप ऐसा मान लो कि थोड़ा से पर्सनल क्लास लगती है, ठीक। और वो सीक्रेट है बेवल वेट्स। बेवल वेट करके चीज़ होती है, ये मैं बताऊँगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है और इसको यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक। आई थिंक प्रेक्षक बताया था कि मैंने बेवल वेट पहले तुम लोगों को, नो सर। ठीक है। पहले तो बेवल प्रोफाइल समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेवल प्रोफाइल, ये हमको समझना है अभी। प्रोफाइल क्या होता है, अगर मैं एडिट मोड पे जाके इस पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट कर लूँ, सिर्फ इस एज को, ठीक, और इसको ऐसे कंट्रोल बी दबा के बेवल कर दूँ, राइट। तो मैं माउस व्हील को ऊपर नीचे करके एंड नंबर ऑफ़ कट सेट कर सकता हूँ ना। तो ये जैसे कि मैंने इतने नंबर ऑफ़ कट सेट कर दिए हूँ, तो ये जो कर्व आ रहा है इसको बोलते हैं बेवल प्रोफाइल, ठीक है। ये होता है आपका प्रोफाइल। एंड अगर मैं अंडू कर दूँ और फिर से मैं इस पे जाऊँ ऐसा, तो यहाँ पे देखो विड्थ जो कि सेट करता है कि भाई यहाँ पे कितना चौड़ा होगा। इसके नीचे होते हैं सेगमेंट की नंबर ऑफ़ कट्स क्या होंगे, और इसके नीचे होता है आपका शेप, कि आपका शेप क्या होगा। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखो ये पूरा स्क्वायर आ गया है ना। हम सेगमेंट को और बढ़ा सकते हैं, एक्चुअली इसमें इवन नंबर ऑफ़ सेगमेंट रखते हैं।
एंड देन शेप को अगर घटाते हैं 0.5 कर देते हैं तो ये ऐसा गोल आ जाएगा, और अगर मैं और कम करता हूँ तो अभी नीचे जा रहा है, एंड ये पूरा पूरा क्या हुआ देखो, अंदर तरफ आ गया बेवल। तो शेप जो है ये सेट करता है कि आपका बेवल किस टाइप का आएगा, एंड इसको देख के अब आप बता सकते हो कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेवल के शेप से हम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये सारी चीज़ें छोड़ दो। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, नीचे अगर हम आ जाएं, सबसे नीचे आ रहा है प्रोफाइल टाइप। ठीक, और जो प्रोफाइल टाइप सेट है वो सेट है सुपर एलिप्स पे। सुपर एलिप्स क्या होता है, बेसिकली यही कर्व, कि भाई हम यहाँ पे एक शेप असाइन करके और वो कर्व सेट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफाइल। ठीक, यही चीज़। और यहाँ पे देखो सुपर एलिप्स के बाद में एक और बाजू में एक और ऑप्शन है कस्टम प्रोफाइल का। तो अगर मैं जाता हूँ कस्टम पे, ये बहुत पावरफुल चीज़ है कस्टम पे, तो फिर यहाँ नीचे एक ऐसा एक अजीब सा ऐसा डायग्राम आ जाता है, जो बोल लो ग्राफ बोल लो, और ये ऑटोमेटिकली पूरा फ्लैट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं यहाँ से ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, और मेरा जो बेवल है वो ऑटोमेटिकली उसका शेप ले लेता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि सेगमेंट ज़्यादा है तो घटा सकते हैं, लगता है सेगमेंट कम है तो ऐसे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक, बट हम जो भी यहाँ पे शेप देंगे, ये जो हमारा बेवल है ये ऑटोमेटिकली उसका शेप लेता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग प्रोफाइल ऐसे सेट करके एंड अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही अपन इसको सुपर इलिप्स से कस्टम पे करते हैं ये तो आ जाता है, बट इसके साथ यहाँ ऊपर एक प्रीसेट का भी ऑप्शन आता है, जिसमें उसने आपको 2-3 प्रीसेट्स दे के रखा है, जैसे सपोर्ट लूप्स जो कि इस टाइप का प्रोफाइल देते हैं। इसके बाद एक है कॉर्निस मोल्डिंग, जो कि कॉर्निस बनाने के काम आता है ये। तो सीधा आप यहाँ पे आके कस्टम पे करके प्रीसेट से कॉर्निस सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको कॉर्निस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। देन वी हैव क्राउन मोल्डिंग, जो क्राउन बनता है ना, ये मुझे याद नहीं है कहाँ बनता है, बट कहीं तो बनता है, राइट। तो हम इस तरह से यहाँ से 2-3 प्रीसेट्स दिए, यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं। तो ये तो इसमें नंबर ऑफ़ ये सेगमेंट्स कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर से करना पड़ेगा स्टेप्स, ओह सॉरी, स्टेप्स ऐसे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, पूरी चीज़ को ऑटोमेटिकली स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है, इक्वली डिवाइड कर देता है बेसिकली, विच इज़ वेरी 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 पावरफुल। अगर आपको पता है कि स्टेयर्स का पूरा साइज़ क्या है, तो आप उस पर एक प्लेन लगा के उसको बेवल दे के यहाँ से या स्टेप वो सेलेक्ट कर लो, एंड वो ऑटोमेटिकली उसको स्टेप में कन्वर्ट कर देता है। खैर, सो लेट्स चेंज दिस टू सॉरी कॉर्नर्स, एंड आप देख रहे हो कैसे पूरे को कॉर्नर्स में चेंज कर दिया है। हम यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट कर दें, ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से खुद से इसका बना सकते हैं। जैसे कि मुझे जो चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये ऐसा है और फिर ऐसा हो जाए। ठीक, क्योंकि मुझे जो चीज़ बनाना है, समझो इस चीज़ को यह साइड से दिखा रहा है, तो हमें जो बनाना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ बनाना है। ठीक है, तो ऐसा बनाने के लिए हमें आधा ऊपर से देना पड़ेगा बेवल, मतलब इतना बेवल ऊपर से आएगा, ये वाला शेप, और फिर सेम शेप यहाँ से मिरर होके नीचे से आएगा। ठीक है, सो हम वो कैसे करेंगे, हम वो ऐसे करेंगे कि इसको पहले हम कैसे करें, कैसे हटाएं, इजी तरीका क्या है हटाने का? वैसे तो इजी तरीका है बहुत सारा हटाने का, बट ओके ज़्यादा इजी था। ठीक, तो हम इसको लेंगे, बेवल करेंगे इसको ऐसे, राइट, और फिर यहाँ से हम वो शेप सेट करेंगे। कंट्रोल को होल्ड करके रखोगे तो ऐसे स्नैप कर सकते हो। यहाँ रख दिया हमने, वो अजीब सा आ रहा है, दैट वो इसीलिए क्योंकि इसको हम यहाँ से हैंडल, ये जो पॉइंट है ना, इसका शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब टाइप चेंज कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है 4, यहाँ से हम इसको ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी ये ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये दोनों पॉइंट जो है ये कॉर्नर है, इसको ला के मैंने जैसे यहाँ कहीं पे रख दिया, या और थोड़ा सा पीछे रख दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम एक ऐसे ऐड करके खींच देते हैं, यहाँ पे ऐड करके खींच देते हैं, यहाँ पे ऐड करके खींच देते हैं। देखो एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था वही चीज़ मिल गई। इनफैक्ट सर पता है क्या, ऐड कैसे किया इसमें आपने? बीच में क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। कहीं भी ओ, बीच में क्लिक करते हैं तो वो ऐड कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक, ठीक है।
सो इस तरह से हमने बल्कि इनफैक्ट मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया हूँ, एक एक ऐड करना चाहिए कभी भी जो अपन करते हैं ना। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जस्ट यहाँ बीच में क्लिक करके ड्रैग कर दिए तो ऑटोमेटिक उसको ऐड कर देता है। अब इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पे एक क्लिक, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हल्का सा सर्कुलर टाइप का शेप आइए, तो ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा हमको, ऐसा। एंड देन हम इस साइड को भी सेलेक्ट करके ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ से उल्टा आ गया, दिख रहा है ना, यहाँ से नीचे वो आ गया, हम इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे छोटा सा बटन है रिवर्स पाथ का, इस पर क्लिक कर देंगे तो उसको स्विच कर देता है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेवल प्रोफाइल, राइट। तो अपन पहले प्रोफाइल इसमें यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर अपन उसमें आएंगे। से बेवल प्रोफाइल वैसे तो वेट बताने की उतनी अब नीड नहीं है, बट मैं वेट बता दूँ क्या, सोचने दो। चलो, मुझे ना अभी अपन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मुझे बाद में याद दिलाना तो मैं वेट्स बता दूंगा, कोई भी एक जन याद दिला देना, क्योंकि अभी क्या है फिर वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा वो चीज़। बट मैं बता दूंगा तो मेरे को याद दिलाना बस कि वेट्स, बेवल वेट बताना है। अब हम बस ये करेंगे भाई कि ये जो एजेस है, हम इस तरह ऑल्ट बटन को होल्ड कर सकते हैं एंड किसी भी एक एज पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, उन सारी एजेस को सेलेक्ट कर लेगा ऐसे, राइट। तो हम एडिट मोड पे आ गए इसको लेके ऐसे। फिर ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखो और किसी भी एक एज पे क्लिक करो, मतलब इस पे मत क्लिक करना, इस पे है ना, अपन को ये वाली एजेस सेलेक्ट करना, तो उस एज पे क्लिक करो तो इन सारी एजेस को ऐसे सेलेक्ट कर लेगा। आई होप आपका हो गया हो। अब कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेवल करने के लिए, और अब बात ये है कि हमें कितना बेवल करना है, राइट। तो बेवल आपका जो आएगा, इसके जो थिकनेस है अगर आपको याद हो तो हमने इसकी जो बाहर एक्सट्रूड भी हमने 1 इंच किए थे और इनसेट देने के लिए भी 1 इंच किए थे। दैट मीन्स कि इसकी थिकनेस और इसकी डेप्थ दोनों 1 इंच है। तो हमारा जो बेवल आएगा वो आधे इंच का आएगा, 0.5 इंचेस का। ठीक है, तो क्या दोगे आप, 0.5। बेवल कितना दिया हमने, 0.5 इंचेस का बेवल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स हो सकता है ऐसे आई हो या फिर ऐसे बंद में आई हो, इसको आप इसे ओपन कर लो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस टाइप का आएगा। आई होप सबका आ गया है। सेगमेंट जो है ना, क्योंकि ये जो डिटेल है बहुत छोटी है, तो अपन को 23, 24, 100 सेगमेंट की नीड नहीं होगी, हमारा ना 16 सेगमेंट में भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी डिटेल है, बहुत दूर से दिखेगी नहीं। तो 16 सेगमेंट रखो आप। ठीक, सो अब हमें आना है किस पे, इसका वो शेप बनाने पे। तो शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जिसको याद है वो कर सकता है, जिसको नहीं याद है यहाँ पे देख लेगा, है ना। सो विड्थ 0.5, सेगमेंट 16, और अब जो सबसे नीचे आ रहा है प्रोफाइल टाइप, उसको अपन चेंज कर देंगे किस पे, कस्टम प्रोफाइल हम देंगे प्रोफाइल, राइट। और अब जूम इन कर लेते हैं, इस तरह से जूम इन नहीं भी करना है तो चलेगा। और यहाँ पे प्रोफाइल देना हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं हम, अरे सॉरी अंडू नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना उसमें अंडू नहीं होता है। इसको सेलेक्ट करके और फिर डिलीट करने के लिए यहाँ साइड में छोटा सा डिलीट का ऑप्शन दिया है, तो किसी भी पॉइंट को अपन सेलेक्ट करके इधर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाता है। ठीक, सो इसको लेके मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। पॉइंट ऐड करने के लिए हम सिंपली कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो पॉइंट ऐड हो जाता है। अब ये जो पॉइंट है ये कर्व पे सेट है, हमें अभी पहले कर्व वाला नहीं चाहिए, हमें पहले अभी नॉर्मल वाला पॉइंट चाहिए, कॉर्नर वाला। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन है विच इज़ कॉर्नर। ठीक, ऐसा। तो अब ऐसे स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं मुझे, मैं इसको ला के और कंट्रोल बटन को, इसको ड्रैग करें, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है हमको, तो ऐसे देखो स्नैप हो गई। ठीक है, सो कंट्रोल को होल्ड करके रखो और ला के इसको जहाँ मैंने रखा हूँ ना, इस जगह पे यहाँ पे रख दो। देख लो मैंने कहाँ पे रखा हूँ, वहाँ पे ला के रख दो उसको। ठीक है, अब एक और हम ऐसे निकालेंगे, एक और चाहिए हमको, इसको भी हम कर देंगे कॉर्नर। ठीक है, और इसको ला के हम रख देंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे हमको इस टाइप का एक 90 डिग्री मिल जाएगा। ये सब स्नैप करके रखा हूँ मैंने, है ना।
तो स्नैप करके ये शेप दे दी है हमने। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ग्रे ग्रे कलर के डॉट्स दिखा रहा है। वैसे काम क्या है क्या, चलो छोड़ो, इतना डीप में नहीं जाते। ठीक है। सो अब हम सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करके और इसको यहाँ कहीं पे अंदाजे से ला के रख देंगे। अब ये जो शेप आ रहा है इसको ठीक करने के लिए हम जो हमारी ये 3 कर्व वाले पॉइंट है इनके बीच बीच में भी पॉइंट ऐड कर देंगे। तो क्लिक और ड्रैग, क्लिक और ड्रैग, थोड़ा सा इसको इधर, थोड़ा सा इसको इधर, एंड इस पॉइंट को इधर ऐसा। अब यहाँ से ना कुछ ऐसा सही कुछ गलत नहीं है, ये पूरा अपने ऊपर होता है कि भाई आपको क्या चीज़ सही लग रही है, कैसा आप कर पाओगे, कैसा आपको करना है, उस पे हो जाता है पूरा, है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक सही तरीका है, यही करना है। अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मुझे ये शेप ठीक लग रहा है, ऐसे ही आई बॉल करना है हमको। तो इस टाइप का शेप हमने लिए, तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बेवल जो है वो सही आ गया। सबका आ गया है, हैंड रेस करो भाई, आ गया है तो। अब सेम चीज़ हमें ये ऊपर वाली एजेस के लिए, वैसे तो पहले इन एजेस को भी दे देते हैं। हम ये वाले की भी ऑल्ट बटन को होल्ड करें क्लिक, शिफ्ट प्लस ऑल्ट को होल्ड करें क्लिक, ठीक। एंड बिकॉज अभी हमने इसके पहले ही कमांड दिए थे क्या, इसको एरे कर, सॉरी एरे बोलो, बेवल करने का। तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेम चीज़ सेम वैल्यू के साथ लगाना है, तो हम शिफ्ट प्लस आर प्रेस कर सकते हैं। कौन सा बटन, शिफ्ट प्लस आर, और वो क्या करेगा, वो उसी कमांड को जो हमने इसके पहले लगाए थे उसको रिपीट कर देगा। ठीक है। हमने एक में लगाए, सेटिंग एटिंग कर लिए। तो अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट 2 को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस आर प्रेस किया ताकि उसमें भी लग जाए। तो ये कर सकते हो फटाफट करने के लिए। हो जाए तो फिर से हाथ उठा लो भाई, ताकि आगे बढ़ सके। ऑन कर लेते हैं। ओके। अपना ये तो बन गया है ना। बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम समझने के लिए पहले हम क्यूब से समझते हैं कि क्या होगा जब मैं इन दोनों एजेस को बेवल करता हूँ। ठीक। एंड मैं ऐसे बेवल नहीं, हम सिंपल बेवल यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ न्यू वर्टिसेस क्रिएट हुई हैं, दिख रहा है। और जब हम बेवल करेंगे तब ऑफ कोर्स वो जो वर्टिसेस हैं वो पास पास आती आएंगी, पास पास आती आएंगी। कब तक पास आएंगी, जब तक वो ओवरलैप नहीं करने लगती। अगर हम चाह रहे कि ओवरलैप ना करें तो सी प्रेस करके मैंने क्लैंपिंग ऑन कर दिया हूँ, तो बेसिकली एक दूसरे के पार नहीं निकलेंगी, है ना। तो हमने उस वाले में यही किए है कि हमें, क्योंकि पता था कि इसकी विड्थ इतनी है, जैसे मुझे पता है कि ये 24 इंच है, तो मैं इसको 12 का बेवल और इसको 12 का बेवल दे दूँ। कंट्रोल बी 12 एंटर, कंट्रोल बी 12 एंटर। तो अब देख रहे हो ना, यहाँ पे आने के बाद इस बेवल के भी एजेस वहीं पे आके ऐसे मिल गए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी 2 एजेस है, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा। सर आ गया आ गया। ओके। इस जगह पे ना ऊपर से भी एक एज बन के आया और नीचे से भी एज बन के आया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक के ऊपर एक 2 एजेस हैं, ओवरलैपिंग है। जब भी ओवरलैपिंग होती है तो हमें उसको हटाना पड़ता है, और उसको हटाने का क्या तरीका होता है, सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस एम एंड देन सेलेक्ट बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा है रिमूव्ड 2 वर्टिसेस। ठीक। तो यही चीज़ हमें अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ भी करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इसको 2 तरफ से बेवल दिए हैं, पहले ऊपर से बेवल दिए फिर नीचे से बेवल दिए। तो सेंटर पे इस जगह पे एक्स्ट्रा वर्टिसेस हमें मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके बताऊँ, ये दिख रहा है, वो देखो यहाँ पे इस वाले वर्टेक्स के नीचे एक और वर्टेक्स है ना। तो हम पूरी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, देन विल प्रेस एम एंड देन बाय डिस्टेंस। तो ये 12 वर्टिसेस को रिमूव कर दिया इसने, एक्स्ट्रा वर्टिसेस बेसिकली रिमूव हो गई हैं। ठीक। और इसी के साथ हमारा सेंटर वाला पोर्शन रेडी है, राइट। बाद में हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस,
इसको हम गोल्डन टी प्रोफाइल दे देंगे। ठीक, बाकी रेडी है। अब यहाँ पे सब लोग देख लो ज़रूरी चीज़। ठीक, हमें एक चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट ये करना है कि भाई इस वाले को यहाँ पे ही मिरर करना है, बेसिकली उसका सेम बनाना है जैसे उसका मिरर इमेज बनाना है। तो वो बनाने का सबसे इजी जो तरीका है वो ये कि हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब ये एरे और कर्व लगा के बना है तो हम मूव करेंगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम इसके सारे मॉडिफायर अप्लाई कर दें। एंड मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे जैसे उसके लिए करना ये है कि मॉडिफायर के ऊपर आप अपने माउस को रखो, देन प्रेस कंट्रोल ए अप्लाई वाला मेन्यू होता है ना, तो मॉडिफायर के ऊपर रख के कंट्रोल ए प्रेस करने से मॉडिफायर अप्लाई हो जाता है। किस चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि सबसे ऊपर वाला मॉडिफायर जो होता है उसे सबसे पहले अप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल ए प्रेस किए। अब मैं इसको मूव कहीं भी कर सकता हूँ, इसको मैं एडिट कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज इसकी जो ज्योमेट्री थी जो मॉडिफायर्स के थ्रू हमने क्रिएट किए थे वो एक तरह से इसमें बेक हो गई है, बिल्ट इन हो गई है। ठीक है, वो अप्लाई हो गई है। तो अब इसको मूव भी कर सकते हैं, रोटेट स्केल सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ केस में, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादातर केस में हम नहीं चाहते कि हमें अप्लाई करना पड़े मॉडिफायर्स। कल को अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप सीधा करो या फिर इसको एक काम करो आप इस टाइप का शेप दे दो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो। अभी हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कैसा भी शेप दे सकते, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, राइट। तो इसीलिए जो इस तरफ मैं बनाऊंगा वो भी इस तरह से बनाना चाहूँगा कि इसी के थ्रू बन जाए। एंड उसका तरीका ये है कि हम इसी ऑब्जेक्ट को मिरर कर देंगे, मिरर मॉडिफायर लगा देंगे इसमें ऐसे। बट मिरर लगाने पे देखो इधर कहीं आ रहा है, या फिर अगर हम वाई में लगाएंगे तो इधर कहीं आ रहा है, एंड देन जेड में लगाएंगे तो इधर कहीं आ रहा है, अजीब सा आ रहा है, राइट। सो ऐसा इसीलिए क्योंकि मिरर मॉडिफायर जो वर्क करता है, मैंने बताया था कि मिरर मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन के अराउंड वर्क करता है। अगर मैं बोलूँ एक्स में इसको करना है तो ये यहाँ पे ऐसे मिरर को रख के एंड इसके यहाँ पे ऐसे बना देगा ऑब्जेक्ट को, जो कि ये कर भी रहा है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस से मिरर करना है तो वो मिरर को ऐसा रखेगा, और अगर मिरर हम ऐसे रख देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस टाइप से मिरर हो जाएगा। ऐसा गलत बना दिया मैंने, ऐसा ऐसा मिरर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। एंड जैसे हम सॉरी ऐसे ऑन करते तो उसी टाइप का कुछ मिलता है। बेसिकली समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे इसको कि मिरर तो करो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, आई थिंक एक्स में ही होगा, बट यहाँ पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अराउंड, इस ऑब्जेक्ट के अबाउट आप मिरर करो। अभी जो आप मिरर प्लेस कर रहे हो हमारे जो सेलेक्टेड, मतलब जो जिसे मिरर लगा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पे, तो नहीं, मिरर आपका कहाँ रहेगा, जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ओरिजिन पे। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अबाउट इसको मिरर करना है। ठीक, तो इसको सेलेक्ट करके अगर हम ये मिरर ऑब्जेक्ट जो है इस पर क्लिक करके इसको ये वाला सेंटर वाला ऑब्जेक्ट दे दें, तो अब ये क्या कर रहा है, ये इसके अबाउट मिरर कर रहा है। एंड क्यों सब चीज़ें गायब हो गई है, बिकॉज मे बी हमें कोई दूसरी एक्सेस प्रोवाइड करना होगी, वाई एक्सेस। जैसे हमने वाई एक्सेस प्रोवाइड किए बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमें उसकी मिरर इमेज मिल गई। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज जो मिरर ऑब्जेक्ट है वो हमारे ये जो हमने पैनल बनाए थे वो है। इसको अगर मूव करूँगा ना वाई में तो देखो उसका मिरर भी साथ में मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिरर तो सही डायरेक्शन में आ गया ऑटोमेटिक, ठीक, लेकिन ये डिस्टेंस गलत आ रहा है। एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो उसके सेंटर पे नहीं है, राइट, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे रख दूँ उसके में वो ओरिजिन को, तो ऑटोमेटिकली ये भी उसके अबाउट सिमेट्री में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये कर लो, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसमें लगा लो मिरर मॉडिफायर। ठीक, मिरर एक्सेस हो जाएगी अपनी वाई, और मिरर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ये पैनल। ये करो, हो जाए तो हाथ उठाओ। नाइस, एक जन का हो गया, भानु का भी हो गया, रवीना, बहुत बढ़िया। सो अब हमें बस इसके जो ओरिजिन है उसको सही जगह पे रखना है।
एंड उसको रखने का सबसे आसान जो तरीका है, कोई बता पाएगा? कोई भी? सर राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। यस, एग्जैक्टली, राइट क्लिक। यहाँ से कौन सा फिफ्थ ऑप्शन, सेट ओरिजिन। एंड यहाँ से फिर सेकंड ऑप्शन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो वो क्या करेगा, उस ओरिजिन को उस ज्योमेट्री के सेंटर पे ला के रख देगा ऐसे। एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ फिक्स हो गया, हमारा जितना पूरा डिज़ाइन था वो ऑटोमेटिकली सही जगह पे आ गया, दिख रहा है? तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये कम्प्लीटली बन गया है, पूरा बन गया है। किसी को कोई डाउट है? नहीं? बढ़िया, ठीक है। सो ये सेक्शन पूरा रेडी है हमारा। इनफैक्ट हमारा पूरा इंटीरियर का जो पैनलिंग वाला सेक्शन है वो रेडी है, इसमें और कुछ नहीं सर बचा है। हम्म। डाउट है। बताओ। वो है ना जो मिरर किया ना, तो वो उस साइड पे जो वो पूरा शेल्फ बना हुआ है ना, वो उस हम्म। पे ओवरलैप हो गया मेरे में। तो इसका मतलब है कि या तो इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है या फिर शेल्फ़ की प्लेसमेंट सही नहीं है ना? ये सब शेल्फ चीज़ें हो तो जहाँ सकती है। रखा हुआ था वही रखा हुआ है। ऐसे ही रखा है मतलब दीवार से चिपक अकॉर्डिंग टू के? प्लान। हाँ, नहीं, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू प्लान प्लान क्या ही अकॉर्डिंग रखा टू है। एलिवेशन? प्लान मतलब अपना हाँ फ्लोर प्लान है, एलिवेशन। एलिवेशन के हाँ अकॉर्डिंग। एलिवेशन के अकॉर्डिंग और ये हाँ। भी उसी के अकॉर्डिंग बना है। मुझे फ़ोटो भेजो, इसको सेलेक्ट करके बीच वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके फ़ोटो भेजना। ठीक है। बाकी और किसी को कुछ और डाउट है क्या? चलो, नहीं है तो बढ़िया है। हम इसको अभी यहीं तक रख रहे हैं बिकॉज़ कल हमें चालू करना है क्या? कल हमें चालू करना है टीवी यूनिट। ठीक है? टीवी यूनिट बहुत बढ़िया सा है, ठीक, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार हमें चीज़ें करना है एंड देन उस पूरा एक बार में बन जाएगा। ठीक, तो कल हम टीवी यूनिट बनाएंगे एंड टीवी यूनिट के बाद हम आ जाएंगे बेड पे। बेड में थोड़ा सा ट्रिकी है बेड, ठीक, बट टीवी यूनिट कल कंप्लीट होगा। सॉरी, परसों बेड कंप्लीट होगा एंड मे बी साइड टेबल, बिकॉज साइड टेबल शायद डाउनलोड किया हुआ था। अगर डाउनलोड किया हुआ वाला होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बनाना होगा तो फिर बनाएंगे। ठीक, चलो, डाउट क्लियर कर देते, उसके बाद एंड करते आज का। नहीं नहीं, मुझे पूरे की फ़ोटो चाहिए थी, सिर्फ इतने की नहीं, पूरे की, ऐसे 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 फ़ोटो चाहिए थी, ऐसे। ठीक है सर भी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी फ़ोटो लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, सबके लिए बता रहा हूँ ये मैं। क्योंकि हमें स्क्रीन में पूरी चीज़ दिखती रहे, वैसे बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप एन प्रेस करोगे, एन तक ये साइड मेन्यू खोल पाए, और यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे आ जाओगे व्यू पे, तो यहाँ है आपकी फ़ोकल लेंथ। ये एक्चुअली हम जब काम कर रहे हैं तो इसकी आपके व्यू की फ़ोकल लेंथ है। इसको अगर हम बढ़ाते हैं, यो बाय डिफ़ॉल्ट 50 पे रहती है, इतनी रहती है, एंड इसको अगर हम कम करेंगे तो हम रूम में ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं काम करते समय। ठीक, तो ये एक छोटा सा चीज़ है जिससे आपको इजी पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ें बनाने में या काम करने में। हम यहाँ से फोकल लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ जो होती है ये काफ़ी डिस्टॉर्ट करती है मेरे को। ऐसे ये बेड जो है अभी काफ़ी गहरा लग रहा है देखने पे, राइट। और अगर गलती से ही फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो गई, जैसे अब ये रूम देखो कितना अजीब सा लंबा सा लग रहा है, और इसको जब मैं घुमाऊँगा तो वो और बहुत अजीब सा इफ़ेक्ट देगा। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा छोटी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है हमको ये। बाकी तो क्या है, इसको ट्राई करो 35 के नीचे ना जाने का। ठीक, और बाकी ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 पे होती है, अगर दिक्कत हो रही है रूम में काम करने में तो हम इसको कम करके 35 कर सकते हैं। ठीक, तो उससे थोड़ा ज़्यादा रूम विजिबल हो जाता है, काम करने में ईजी होता है। हाँ प्रेक्षा, भेजी क्या? यस सर भेज दी। ओके, लेट्स सी। देखो ये तो सेंटर पे है, ये भी सही आया है। इसका स्केल फिर मुझे
वो लग रहा है कि चेंज हुआ होगा फिर मे बी, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए अगर पूरा। वार्डरोब का। वार्डरोब का नहीं, शेल्फ का। हाँ मे शेल्फ बी, का ही ना। मे बी ऐसा हुआ है कुछ, स्केल चेंज, नॉट ठीक वेरी है। श्योर, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग मैं रहा है ना देख अगर। लूंगी ये। हाँ, तो उसका ठीक है। स्केल चेक करना। ठीक है। स्केल अगर मान लो कि ऐसा हो गया है, जैसे ऐसा कुछ हाँ। स्केल हम्म। चेंज हो गया है, तो हम ऑल्ट प्लस एच, एच बोल रहा हूँ, एस, ऑल्ट प्लस एस प्रेस अगर करेंगे तो उसका जो स्केल है वैसे रीसेट हो जाता है, ऑल्ट एस में क्लियर कर देता है उस स्केल को। ठीक। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मंकी, एंड देन हम इसको किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस में ऐसे स्केल कर देते हैं, मान लो जैसे कि ऐसा कुछ, एंड देन ऑल्ट एस अगर हम प्रेस करते हैं, तो अगर हमने स्केल को अप्लाई नहीं किए हैं तो वो स्केल को वापस से रीसेट कर देता है। अगर आपने, जैसे कि यहाँ देख रहे हो ना, अलग अलग वैल्यूज़ है, अगर आपने स्केल को अप्लाई कर दिए तो फिर ऑल्ट एस कुछ नहीं कर सकते, तब कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, फिर सिर्फ अंडू ही कर सकते हो आप। ठीक है, तो सर इसीलिए। वापस से बना दूंगी, अंडू क्यों करना है इतना सारा। हाँ, मतलब जस्ट एक बता रहा हूँ मैं। ठीक। हाँ ठीक है। ऑल टेस्ट ट्राई कर लेना, ऑल टेस्ट से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है नहीं तो हो फिर रहा। उसको डिलीट करके यहाँ वापस। से दोबारा से ला के रख लो। हाँ। है ना। चलो खैर, यस आज सर। के लिए फिर इतना ही करते हैं, कल अपन आ जाएंगे टीवी यूनिट पे। ठीक। ओके सर, बाय। ओके, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय।